नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं पशुधन केंद्र पटना में, जहां पर हमारे साथ हैं जाने माने डॉक्टर दीप नारायण सिंह सर। आज हम लोग सर से जानेंगे कि गायों में सही तरीके से दूध निकालने का, पशुओं में सही तरीके से दूध निकालने की विधि क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेडिकल माइक में। धन्यवाद। दुधारू पशुओं का दूध निकालने की जो विधि है उसमें जो है हमें जो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कारण ये है कि यदि दुधारू पशुओं का दूध यदि आप गलत तरीके से निकालते हैं तो उससे क्या है, संक्रमण फैलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए हमें जो है काफ़ी सावधानी रखनी है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जैसे ही मादा पशु बच्चा देती है, जो स्राव निकलता है उस स्राव को जो है आप भली भांति गुनगुने पानी में जो है पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा से साफ़ कर लें, जिससे कि जो आपका मादा पशु का अयन है या थन है वो साफ़ हो जाए। क्योंकि उससे क्या है कि आप नहीं साफ़ करेंगे तो फिर थन में संक्रमण फैलने के चांस ज़्यादा होंगे और थनैला बीमारी हो सकती है। साफ़ करने के उपरांत जो है बच्चे को आपको जो है कोलेस्ट्रम पिलाना है या खीस पिलानी है। इसके बाद जो है जब दूध निकालने की बारी आती है तो दो विधि से हम दूध निकाल सकते हैं। एक तो हाथ विधि से निकाल सकते हैं, दूसरा मशीन विधि से। हस्त विधि से दूध निकालने की तीन प्रमुख विधियां हैं। पहली जो विधि है वो चुटकी विधि होती है, जिसमें हम केवल दो उंगलियों का प्रयोग करते हैं, एक अंगूठा और एक तर्जनी। इस विधि में का प्रयोग हम केवल उन गायों में करते हैं जो कि पहली बार ब्याई होती हैं, क्योंकि इनके थन छोटे होते हैं और इसको जो है हम पूर्ण हस्त विधि के द्वारा दूध नहीं निकाल सकते। तो इस विधि का प्रयोग हमें करना भी चाहिए। इस विधि का प्रयोग करने में अक्सर जो पशुपालक भाई गलतियां करते हैं, इसमें क्या करते हैं, दूध की कुछ धार जो है अपने हाथ में लेके या उसका जो दूध का फेन है जो आपकी बाल्टी में आया है वो जो है थन में लगाते हैं, जिससे कि चिकनाई बढ़े, और फिर उसके बाद जो है दूध निकालते हैं। मैं पशुपालक भाइयों को जो है यह बताना चाहता हूं कि दूध और खून दोनों मीठे होते हैं, और आपको पता ही है कि मीठे जगह पे जो है कीटाणु अपने तरफ आकर्षित होते हैं। तो दूध में जो है प्रमुख रूप से लैक्टोज शर्करा होती है, और यह क्या करेगी, वातावरण के जो असंख्य कीटाणु जीवाणु हैं अपने तरफ आकर्षित करेगी, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जब स्क्वीज करते हैं या जो थन को ऊपर से नीचे लेके आते हैं अपने दोनों उंगलियों से, तो थन का छिद्र खुला होता है, तो जो जीवाणु कीटाणु चिपक जाते हैं थन से, वो जो है थन के अंदर प्रविष्ट कर जाएंगे और थनैला जैसी घातक बीमारी से जो है पशुपालक या जो है उनका जो पशु जो है प्रभावित होगा। तो इसलिए जो है कभी आप जो है दूध का या जो है दूध के फेन का जो है उपयोग जो है चुटकी विधि से जो दूध निकाल रहे हैं इसमें आप प्रयोग ना करें। चिकनाई बढ़ाने के लिए बहुत से पशुपालक भाई क्या करते हैं कि जो है तेल का भी प्रयोग करते हैं। तेल का प्रयोग चिकनाई बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें समस्या ये है कि तेल जैसे कड़वा तेल है या किसी भी तरह का यदि तेल आप प्रयोग करते हैं तो उसकी स्मेल जो है आपके दूध में आएगी, जिसकी वजह से क्या है कि यदि दूध आप खुद के उपयोग में ला रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आप जो है बिक्री के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो एक सामने वाले को ये लगेगा कि उस दूध में जो है आपने कोई ना कोई मिलावट कर रखी है या ये मिलावटी दूध है। तो मैं पशुपालक भाइयों को यह कहना चाहूँगा कभी तेल का प्रयोग ना करें। यदि आपको चिकनाई बढ़ानी है तो सबसे बढ़िया यदि घर का घी हो तो उसका प्रयोग करें, या फिर जो है वैसलीन पेट्रोलियम जेली आती है जो कि 10 रुपये की डब्बी होती है, जो कि नॉर्मल हम लोग भी प्रयोग करते हैं। वह पशु के थन पे यदि लगाएंगे तो उससे क्या है, चिकनाई भी बढ़ेगी और थन जो है मुलायम बना रहेगा। और अक्सर आपने देखा भी होगा बहुत से पशुपालक भाइयों की यह शिकायत रहती है कि हमारी गाय या भैंस के थन फटते हैं, तो वह इस समस्या से भी आपको निजात मिलेगी और कम पैसे में आपको अच्छा उपाय मिलेगा। तो चुटकी विधि का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप जो है वैसलीन पेट्रोलियम जेली या जो है घी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो है प्रमुख विधि है यह पूर्ण हस्त विधि, जिसमें हम पशुओं का दूध निकालते हैं, अपने चारों उंगलियों को दबाते हैं और अंगूठे को ऊपर रखते हैं और इसको अल्टरनेट जो है ऊपर नीचे जो है दूध निकालते हैं। इसमें क्या है
किसी भी विधि में यदि आप दूध निकाल रहे हैं तो थन जो है हमेशा शुष्क अवस्था में रहना चाहिए। गीली अवस्था में रहेगा तो आपके हाथ की जो मैल या गंदगी है वह थन की जो छिद्र है वहाँ पे पहुँचेगा, वहाँ से इन्फेक्शन जो है थन के अंदर प्रविष्ट करेगा। तो हमेशा सूखी अवस्था में दुहान करें। और इसके बाद जो है दूध निकाल रहे हैं आप तो अल्टरनेट आपको जो है दूध निकालना है इसमें, और कभी ज़्यादा प्रेशर का प्रयोग नहीं करना है। तो इस पूर्ण हस्त विधि जो है सबसे उत्तम विधि होती है। लेकिन बहुत से पशुपालक भाई क्या करते हैं कि इस पूर्ण हस्त विधि को ना अपना के अंगूठे विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या करेंगे कि अंगूठा जो है मोड़ लेते हैं और चारों उंगलियों से जो है फिर थन को पकड़ के और जो है दूध निकालते हैं। यह विधि जो है अच्छी विधि नहीं है। कारण ये है कि इस विधि में जो है थन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ये अंगूठे वाली जो हड्डी है यह थन पे जो है प्रेशर डालेगी। प्रेशर डालने की वजह से जो है उस गाय या भैंस को बहुत असह्य पीड़ा का एहसास होता है, लेकिन वह गाय या भैंस जो है अपने बच्चे को मातृत्व स्नेह के वशीभूत होकर जो है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो है उस पीड़ा को सहती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कभी कभी जो है थन से जो है रक्त का स्राव भी होने लगता है या फिर जो है गांठ सी पड़ जाती है। यह रक्त का स्राव होने के कारण ही जो है अधिकांश जो पशुओं में थनैला बीमारी की भी होने की जो संभावना है वह प्रबल हो जाती है। तो कभी भी जो है आप इस विधि का प्रयोग ना करें। सर इसमें एक चीज और जो सबसे अच्छी विधि आपने बताया कि चारों उंगलियों का उपयोग करके हो, सर एक मशीन विधि के बारे में बताइए, क्योंकि गांव में किसान भाइयों को ऐसा ये लगता है कि जो हम मशीन से दूध निकालते हैं उससे थान जो है वो खराब होते हैं, उस पर गलत प्रभाव पड़ते हैं। इसके बारे में आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, इस तरह की जो है पशुपालक भाइयों में जो है गलत भ्रांति है, ऐसा कदापि नहीं है। लेकिन ये है कि मशीन मिल्किंग जो है केवल उन पशुओं में श्रेयस्कर होती है जो कि 4 लीटर 5 लीटर दूध जो है एक टाइम में देते हैं, तो उनमें लगाना श्रेयस्कर होता है। क्योंकि जो गाय या भैंस जो है 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर दूध दे रही है उसमें मशीन मिल्किंग जो है श्रेयस्कर नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें एक निश्चित जो है प्रेशर पे जो है मशीन सेट होती है और इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव जो है जो गाय या भैंस के थन पे नहीं पड़ेगा। इससे आप निश्चिंत रहें। और अक्सर क्या होता है भैंसें जो है भैंसों में मशीन मिल्किंग जो करते हैं वो काफ़ी जो है दिक्कत होती है, क्योंकि भैंसें बहुत जल्दी ही किसी भी नई चीज़ से जो है अपने आप को सहज नहीं कर पाती, असहज महसूस करती हैं। तो इसलिए जो अधिक दूध देने वाली जो गौवंशीय पशु हैं उसी में आप मशीन मिल्किंग का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दूध निकालने से पहले आप जो है जो अयन है या थन है उसको पोटेशियम परमैंगनेट से भली भांति साफ़ कर लें। उसके बाद जो है सूखे कपड़े से जो है उसको शुष्क कर लें, उसके बाद ही जो है दूध निकालें। और आपने सुना भी होगा कि बहुत से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दूध निकालने से पहले 1-2 जो धार है दूध जो है ज़मीन को अर्पित करना चाहिए या धरती माता को अर्पित करना चाहिए। कारण इसमें ये है कि जो शुरू के जो है कुछ ड्रॉप्स होते हैं दूध के, उसमें जो है संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए कहा गया है कि यदि बच्चा दूध पीने वाला बच्चा ना हो या उसका जो है बछड़ा या बछिया जिंदा ना हो तो आप जो है शुरू की जो 1-2 धार है वो भूमि पे अर्पित कर दें, जिससे कि जो है दूध में जो संक्रमण की संभावना है वह कम से कम हो और आप जो है स्वस्थ दूध का जो है उपभोग कर सकें और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और जो गाय या भैंस है उसका भी स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। और निसंदेह हमारे सारे पशुपालक भाई जो है उस मादा पशु से एक अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेडिकल माइक के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े थे पशु प्रबंधन केंद्र एलपीएम के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीप नारायण सिंह सर, और वो अभी जानकारी दे रहे थे दुधारू पशुओं में दूध निकालने की सही विधि। तो ऐसे ही तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए आप देखते रहिए मेडिकल माइक और दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।